जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। गिने चुने मात्र 5 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों। यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है। बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए, पूरा एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। कम साले निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य, बताइए दोस्तों। कम साले निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? केरल, बिहार, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ये है दोस्तों कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन अटेंड करने, सुपरफास्ट हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। लाहो एक लोक नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम? तो इसका सही जवाब आ जाएगा मेघालय दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। शंभू महाराज कथक निम्न में से किस घराने के गुरु हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गुरु थे? बताइए दोस्तों, शंभू महाराज कथक के निम्न में से किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे दोस्तों? बताइए दोस्तों। ये क्लास दोस्तों उतनी इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले स्टूडेंट के लिए भी है, तो ये क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें। इसका सही जवाब आ जाएगा लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे याद करो दोस्तों, झेलम का युद्ध, वितास्ता का युद्ध, हाइडे स्पिच का युद्ध कहा जाता है उसे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, हाइडे स्पिच का युद्ध दोस्तों। कौन सा? हाइडे स्पिच का युद्ध। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, हाइडे स्पिच युद्ध। इसका नाम बदल के आपके सामने आ सकता है दोस्तों, झेलम का। इसे झेलम का युद्ध कहते हैं, इसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं दोस्तों। सिकंदर और राजा पूरस के बीच में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन? दोस्तों आज की क्लास से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई ये हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताएंगे, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लेकर आए थे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2, 5, 4 या 3? सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर रहने वाले दोस्तों। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है दोस्तों। 19-20 का भले चेंजेस हो जाए, बाकी पूरा पेपर ऐसे ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों। हर्षवर्धन के दोस्तों 3 नाटक थे दोस्तों। कौन कौन से 3 नाटक थे दोस्तों अगर पूछ ले तो? प्रियदर्शिका एक तो था दोस्तों, प्रियदर्शिका यहीं पर लिख लेंगे आप लोग, प्रियदर्शिका। एक लिखेंगे दोस्तों रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और एक को लिखेंगे दोस्तों नागानंद दोस्तों, ठीक है, नागानंद, ठीक है। तो ये 3 नाटक आपको ध्यान रखने दोस्तों हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन को किसने हराया था वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था रूप से डैश गतिविधि पर आधारित थी? कृषि, व्यापार, चरागाह या लौह अयस्क खनन? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है दोस्तों, चरागाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए दोस्तों, संत हरिदास, घासीदास, नारायण गुरु या ज्योतिराव फूले? बताइए मेरा भाई। सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। सही आंसर आ जाएगा घासीदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन, पाचन, प्रजनन या अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन? तो आंसर सही जवाब आ जाएगा दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? सुधा चंद्रन, एलेग्रा केंट, ऑड्री हेपबर्न या यामिनी कृष्णमूर्ति? तो यह आत्मकथा है एलेग्रा केंट की। अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन बताइए, गणित का बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 2 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब उसने क्या कहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 96 है। 96 में 3 का भाग जाएगा क्या? 96 में कभी 7 का भाग जाता है क्या? कभी नहीं जाएगा, तो यह आंसर गलत हो जाए। इससे बड़ी 91 है। अब 91 में दोस्तों 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 13 7 91 होता है, ठीक है। लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा दोस्तों इसमें, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इससे बड़ी कौन सी? 84 है। 84 में 3 का भाग भी जा रहा है और 84 में 7 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 12 7 84 होता है, ठीक है। और 3 का भाग भी चला जाएगा दोस्तों इसमें। 3 दूनी 6 और 3 8 28 दूनी, हाँ 28 दूनी 84 होता है। तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जिसमें 3 और 7 दोनों का ही भाग जा रहा है दोस्तों। और ये बड़ी से बड़ी संख्या भी है दोस्तों 63 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? वासुल, हरिसेन, वाण भट्ट या वत्स भट्ट? बताइए दोस्तों। सही आंसर आएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में बाबर ने निम्न में से किसको हराया था दोस्तों, बताइए। हसन खान को, मेदिनी राय को, राणा सांगा को, या इब्राहिम लोधी को। दोस्तों इब्राहिम लोधी तो आप सभी को पता है 1526 में दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की दोस्तों युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोधी। ठीक है, यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव डालता बाबर। फिलहाल इसका आंसर रहेगा राणा सांगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, तो खनवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध हो जाता है दोस्तों, है ना। 14 बताएंगे क्वेश्चन नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेयर को KIZBVI लिखा जाता है, स्कूल को HXSLLO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टोमेटो को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कोड क्या लग रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये P का जस्ट अपोजिट दिख रहा है, R का जस्ट अपोजिट दिख रहा है, A का जस्ट अपोजिट है, मतलब अपोजिट वर्ड लिखे हुए। तो G का अपोजिट T, G का सॉरी T का अपोजिट G, यानी G से आंसर स्टार्ट होने वाला है, तो ये L वाला गया दोस्तों, ऑप्शन ए गया। ठीक है, O का अपोजिट L, GL से आंसर स्टार्ट होगा दोस्तों, और M का अपोजिट M, N आएगा। ठीक है, GLN कहां पे दिख रहा है, GLN इसमें नहीं है, एक गया ऑप्शन। O का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, O का अपोजिट क्या आएगा, L आएगा, लास्ट में L आ रहा है, लास्ट में L आ रहा है दोस्तों। अब ये दो ऑप्शन बचे और लास्ट में L इसमें नहीं आ रहा, तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि O का अपोजिट लास्ट में L आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में उड़ाना है दोस्तों। देखो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला आज का। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। बहुत मेहनत लगी दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया आज आपके लिए। शब्द फुट फॉल्ट निम्न में से किस खेल से संबंधित है, हॉकी, टेनिस, तीरंदाजी या बास्केटबॉल। तो आप हो गए ये टेनिस से संबंधित है गुरु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, एक राज्यपाल मतलब दो स्टेट का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों, है ना। एक व्यक्ति दो स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, जैसे आप मणिपुर और नागालैंड देख लो, अजय कुमार भल्ला साहब, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला देखेंगे, 153 आर्टिकल, ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। तो आप हो गए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों, आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है मेरे भाई। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। शारदा नदी नेपाल हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, मिलम, माचोई, सियाचिन या बोखरचू। तो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की थी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों तमिलनाडु ने की थी 2024 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गीता चंदन को 2007 में पद्म श्री प्राप्त हुआ है, जो जानी मानी एक नृत्यांगना है दोस्तों, ओडिसी, सत्रिया और ये भारतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम, बताएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये दोस्तों किसकी है दोस्तों, भरतनाट्यम की, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूध सागर झरना किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों। ये जो दूध सागर झरना है दोस्तों, वो किस नदी पर देखने को मिलता है, मांडवी नदी। और जो दोस्तों ये जो मांडवी नदी है, ये जो मांडवी नदी है मेरे भाई, किस राज्य में देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलेगी गोवा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, किसने लिखी है ये पुस्तक, रेनली, बेंथम, जेम्स मिल या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो सही जवाब आ जाएगा जेम्स मिल ने ये किताब लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, हुबली, जबलपुर, मालीगांव या बिलासपुर। तो सही जवाब आ जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखो भिन्न दे रखी है 2/5। देखो इसको, इस क्लास को एसएससी जीडी वाले कांस्टेबल वाले स्टूडेंट को भी देखना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, कमेंट मत करना है दोस्तों ना। तो एसएससी जीडी वाले कांस्टेबल वाले स्टूडेंट को भी देखना है। देखो दोस्तों, ऊपर वाले का आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का एचसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम निकालो दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं का, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही रहेगा और 4 12। देखो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12 आएगा और नीचे वाले में एचसीएम कितना आएगा, 1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 1 आएगा। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया। सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, स्टैटिक जीके, जीके जीएस है ना, सब आ जाएगा जीके जीएस में, स्टैटिक जीके, साइंस के, करंट अफेयर के, मैथ के, रीजनिंग के, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा मॉडल पेपर अटेंड करो, अगर फायदा ना हो तो बात करना। बताइए दोस्तों, किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला दोस्तों, तो एजुकेट गर्ल्स को मिला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और सिलेक्शन वाले हैं। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, ज्योति राव, हरना संधू, रश्मिका मांदना या मनिका विश्वकर्मा। आंसर आएगा मनिका विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, दौलताबाग स्थित चांद मीनार, दौलताबाग स्थित चांद मीनार 2010 फीट ऊंची शुंडाकार मीनार जो मंजिल में विभाजित है, कितने मंजिलों में ये विभाजित है, ये 4 मंजिलों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बाड़मेर, जयपुर या भरतपुर? तो आप कहोगे गुरु ये बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अब ये दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन है, रीजनिंग में दोस्तों नंबर सीरीज का, ठीक है। सॉल्व करेंगे दोस्तों, लगाएंगे लॉजिक। जब कुछ समझ में नहीं आए तो हम क्या निंजा टेक्निक लगाते हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है +15, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है +15, यहाँ पर +30, ठीक है। यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है, 7 4 11, यानी कितना देखने को मिल रहा है, 30 40 145 का अंतर देखने को मिल रहा है। 45 देखने को मिल रहा है, देखो 45 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 45 देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ठीक है, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर कितना 45 देखने को मिल रहा है। एक कहाँ गई भाई, ये रही 45, और यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 5 में से 5 गया 0, और कितना आ रहा है 60 देखने को, मतलब 15 का पहाड़ा देखने को मिल रहा है ना पूरा। 15 चौके 60, अब अगला नंबर 15 पंचे 75, यानी 75 आएगा, और एका अंक 0 आएगा, क्योंकि 5 और 5 10 का 0, तो एका अंक 0 आएगा। तो ये गया, ये 2 ऑप्शन गए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये वाला आएगा दोस्तों। देखो 75 में अगर आप 175 में 75 होगा तो 200 तो आने वाला है नहीं, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बराकर नदी पर। बताइए दोस्तों, तिलैया बांध दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में? झारखंड राज्य में स्थित है मेरे भाई, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? बताइए, जौ, खीरा, सरसों या सोयाबीन? निम्न में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? वो है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन किक का संबंध आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये जो डॉल्फिन किक है दोस्तों, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तैराकी, भाला फेंक, ऊंची कूद या लंबी कूद? तो आप हो गए, इसका उपयोग तैराकी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल? सभी विद्यार्थी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत का पारंपरिक खेल कबड्डी है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला प्रश्न बताइए, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? मृदुला गर्ग, गगन गिल, सारा जोसेफ या लीला अबू लैला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसका सही आंसर आएगा लीला अबू लैला दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस मॉडल पेपर से दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, और आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। आपके एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो उस क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 2:3। कितना दे रखा है मेरे भाई, 2:3। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, बी, उसने क्वेश्चन ने कहा है कि बी सी से 20% कब, अब यहाँ पे आपको बी और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है, बी और सी का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों यहां पर अपन साइड में लिख लेते हैं बी सी से, बी और सी, और दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, कितनी, 1/5 होती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, वो कह रहा है बी जो है ना वो सी से 20% कम है। अगर सी मेरे भाई सी अगर सी मेरे भाई 5 है तो बी कितना हो गया, 4 हो गया, 20 से 20% कम हो गया। तो यही वैल्यू आपको उठा के यहां रख लेनी है, 4:5। अब आपको यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकाल लेना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी का अनुपात यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों आपको पता ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 आएगा, और बी का निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, उल्टा एन कर लो, है ना, 4×3 = 12 आ जाएगा, अनुपात कितना आएगा, 12 अनुपात आ जाएगा, 12 आ चुका इसका अनुपात, और 5×3 = 15, यहाँ पर आ चुका 15। अब उस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, लास्ट में लास्ट वाली लाइन पढ़ो, उसने कहा है कि जो सी है ना वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देख पा रहे हो 7% अधिक है, कितने, 7 अधिक है, कितना, 7 अधिक है, लेकिन आपको प्रतिशत में पूछा है। लेकिन अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे लोचा पड़ा है कि नीचे कौन सी वैल्यू लिखें, सी की क्या, ए की। अब देखो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों, उसने क्या बोला, से किसके साथ लगा हुआ, ए, और ए की वैल्यू कितनी, 8, तो नीचे 8 लिखना पड़ेगा, और आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कितना आएगा, 700/8। आप भले इसको 4 की टेबल से 2 बार कर लो, 4 की टेबल से 25 कर लो, ठीक है। 25 7 कितना होता है, 175, और 175/2, और 175/2 का मतलब यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है, 2×8 = 16, यानी 8, 2×8 = 16, 1 2 6 12, 86% के समथिंग कुछ ऐसा बन रहा है क्या। 1 मिनट और चेक कर लो, अच्छा एक बार और चेक कर लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। 7 ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है यहाँ पे 8 से, ठीक है। और 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 25 बार, 25 5 125, 25 7 175, 175 से 200 भाग करना, 2×8 = 16, 175 आएगा ना, हाँ 175 को 2 से भाग करना। अब कर लो कितनी बार जा रहा है यहाँ पर, देख लो कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे अलग साइड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2×8 = 16 और 2 7 14, 87 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, और 87.5 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? ध्यान से पढ़ो, भारत में स्थित नहीं है, बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है अपने भारत में, कहां पर, उत्तराखंड, यहां पर लिखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। ये अपने भारत में कहां पर स्थित है मेरे भाई, उत्तराखंड में ये स्थित है। ये होगा नहीं हमारा आंसर, क्योंकि भारत में ही है ये, ठीक है। और गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान में दोस्तों,
राजस्थान। माउंट आबू की सबसे गुरु शिखर वो है ना सिरोही में, सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान, 1722 मीटर ऊंची है इसकी, है ना। हाँ, और महेंद्रगिरी मेरे भाई ओडिशा में। अब आप देख पा रहे हो कि कौन सा आंसर हो सकता है, बिल्कुल आप देख पा रहे हो धौलागिरा। क्या आंसर है? धौलागिरा। अब गुरु ये भी बता दो धौलागिरा कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ये चोटी कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? नेपाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्न में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है मेरे भाई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डेली क्लास आपको अटेंड करनी है एग्जाम तक दोस्तों, ठीक है। वो कहते हैं ना दोस्तों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये संघर्ष एग्जाम तक जारी रखना है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो। इसका सही जवाब आएगा पोंगल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। गंगाबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने के प्रतिपादक है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, घराने वाला अच्छे से रट लेना मेरे भाई। जयपुर, किराना, मेवाती, आगरा, या ना सॉरी ग्वालियर। पता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हो किराना घराना दोस्तों, कौन है दोस्तों? किराना घराना के हैं ये, ठीक है। और किराना घराना के संस्थापक कौन है दोस्तों? अब्दुल करीम खां। लिख लो नाम, अब्दुल करीम खां, इसका नाम लिख दो दोस्तों। किराने घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां, ये आपको नाम यहाँ पे लिख कर रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे प्राचीन और प्रभावशाली सबसे ख्याल घराना कौन सा है दोस्तों? मतलब सबसे प्राचीन, मैंने कल भी बताया था, सबसे पुराना घराना कौन सा है दोस्तों? तो आप कहोगे ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे भाई, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं कहा, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। बहुत मेहनत लगी दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, तो इतनी मेहनत के लिए आप इतना एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और एक अनुरोध छोटा सा और है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? सत्रिया, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही जवाब आएगा सत्रिया दोस्तों। और ये कहाँ की फेमस है मेरे भाई? असम की दोस्तों, श्रीमद शंकरदेव ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का। दोस्तों भारत का एकमात्र केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, जो यूपी का क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 41 एबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? माइकल बंस, प्रोफेसर रामास्वामी, मसाकी काशीवारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है मेरे भाई, वो मसाकी काशीवारा को मिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का कितना प्रतिशत है? एस प्रकृति का कितना प्रतिशत है? 25%, 75%, 50% या 33.33%? सही जवाब आ जाएगा 50% है मेरे भाई। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के, 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चन है ये। परमाणु क्रमांक 59 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? बताएंगे आप लोग मेरे भाई। जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूं, वही जोश आपका एंड तक बना होना चाहिए दोस्तों। मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो आपका दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मेरे भाई एफ ब्लॉक में देखने को मिलता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी 8 बजे, ठीक है दोस्तों। कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46? तो आपको गुरुजी अनुच्छेद 48 कहता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक कर्तव्य हमने किसके संविधान से लिए गुरु? रूस के संविधान से लिए दोस्तों। किसके संविधान से? रूस के संविधान से लिए दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों भाग 4A में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपको, यहाँ पर तो आप टिक कर दोगे कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन आपको एग्जामिनर ये पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों मेरे भाई, वो आप ध्यान रखेंगे 86वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन ध्यान रखेंगे, 86वां संशोधन ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 86वां संशोधन अधिनियम आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? 35, 11, 28 या 23? दोस्तों पुरंदर की संधि दोस्तों जून में हुई थी दोस्तों, जून 1665 में हुई थी मेरे भाई। ये जो संधि हुई थी मेरे भाई जून 1665 में हुई थी दोस्तों। और गुरु आप ये भी बता दो किस किस के बीच में हुई थी? एक तरफ तो महाराष्ट्र की शान शिवाजी महाराज, कौन थे भाई? एक तरफ तो शिवाजी महाराज थे, मैं शॉर्ट में शिवाजी लिख दूं क्या? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। शिवाजी महाराज वर्सेस किसके बीच में हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी भाई। ये औरंगजेब की तरफ से आया था, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ये संधि हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना।
और इसके हवाले दोस्तों शिवाजी ने कितने मुगलों को हवाले किए थे, तो वो थे 23 किले दोस्तों। कितने? 23 किले थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिवाजी के टाइम पीरियड में दोस्तों औरंगजेब था दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि औरंगजेब के समय दोस्तों मराठों में से कौन सा शासक था दोस्तों, तो वो थे शिवाजी महाराज। ठीक है, कण्व वंश को किस वंश ने पराजित किया था? शक वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश? सातवाहन वंश इसका सही जवाब आएगा। राजा सिमुख किसके संस्थापक हैं दोस्तों? ठीक है, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक है, शुंग वंश के। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पुरस्कार पद्म दिया गया, मतलब पद्म पुरस्कार दिया गया? तो चलिए ट्रीटमेंट करते हैं पूरे क्वेश्चन का। 139 दोस्तों। कितने? 139। अब 139 में मैं यहाँ पे डाटा एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे 7 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 19 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 113। ध्यान से सुनना दोस्तों, 7 देखो 139 में से 7 जो पुरस्कार थे वो दिए गए विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से डाटा याद कर लेना, कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हो दोस्तों। इसमें पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, इसमें पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए। अब जो 113 थे दोस्तों, ये पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। क्या लिखोगे? पद्मश्री। तो ये डाटा याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछा आप उड़ा देना क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये अपने आप में शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने। एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को FQWA के रूप में लिखा जाता है, ब्लू को EHXA के रूप में लिखा जाता है, तो वोट को क्या लिखा जाएगा? एक बार आप ये कोड देखेंगे, CUTE, क्यूट का आपको कोड दे रखा है FQWA, ये कोड दे रखा है। अगर आप देखोगे 3 + 6 मतलब 3 6 यानी +3 हुआ, यहाँ पर कितना देखने को मिला? +3। 21 से 17 यानी कि -4, 20 से 23 यानी +3, 5 से 1 यानी -4, यानी आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, +3 -4 हो रहा है। तो वी आता है 22, 22 में +3 करो 25, और 25 पे क्या आता है मेरे भाई बताइए? 25 पे आता है गुरु Y, 25 पे क्या आएगा? Y लिखो भाई, आंसर हमारा Y से स्टार्ट होगा। जब आंसर Y से स्टार्ट है तो B वाला ऑप्शन क्या करा भाई? अब हमें -4 करना है, वो आता 15, 15 में -4 करो 11, और 11 पे क्या आता है मेरे भाई? 11 पे क्या आता है? क्या आता है मेरे भाई? 11 पे क्या आएगा? क्या आएगा? तो Y कैसे स्टार्ट होगा? Y कैसे स्टार्ट होगा? तो ये YW वाला गया। ठीक है, अब आपको +3 करना है। कितना? +3। T आता 20 पे और 23 और +3 करो 23, और 23 पे आता W, Y के W। दो ऑप्शन बचे थे, कौन कौन से? A और C। Y के W ऑप्शन नंबर A में है, Y के W ऑप्शन नंबर A में है भाई, C वाले में नहीं है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखो दोस्तों, जनगणना और पंचवर्षीय योजना और ये जो घराने और नृत्य, ये टॉपिक तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने दोस्तों। ये SSC की रीढ़ की हड्डी है भाई साहब, सही बता रहा हूं। इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, भले ही दूसरे टॉपिक से आए या ना आए, ये 100% गारंटेड टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बताइए इसका आंसर। हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, 51वां प्रश्न, मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है दोस्तों? बताइए, मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? कॉर्पोरेट ऋण, प्राथमिक ऋण, गैर कृषि ऋण या रियल एस्टेट ऋण? तो आप ये कहोगे गुरुजी इसमें गैर कृषि ऋण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है? नियर मनी कहा जाता है सिक्के को, मुद्रा बैंक को, करेंसी नोट को या राष्ट्रीय बचत बीमा? बताइए दोस्तों। तो आंसर आएगा राष्ट्रीय बचत बीमा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब ये अपने आप में अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे भाई, अल्टीमेट आपके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। रणवीर ने एक कार क्रय मूल्य पर 50% की छूट पर खरीदी दोस्तों। ठीक है, छूट उसने 60% की होती है दोस्तों, छूट उसने कितनी दी? 60% की होती है, लेकिन तो उसे 1 लाख कम का भुगतान करना पड़ता। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक बार फिर से, रणवीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% की छूट पर एक कार खरीदी, यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख कम प्रतिशत। देखो दोस्तों, 50% की छूट एक तो यहां पर है, फिर वो कह रहा है अगर 60% की होती तो उसे 1 लाख कम भुगतान करना पड़ता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रतिशत में कितना अंतर आ रहा है? प्रतिशत में गुरुजी 10% का आ रहा है, और रुपए में कितने का अंतर आ रहा है? 1 लाख का। रुपए में कितने का आ रहा है? 1 लाख का। तो इस 10% का मान 1 लाख दे रखा है दोस्तों। इस 10% का मान गुरु कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए दे रखा है। तो चलो निकाल देते हैं 1 लाख, और आपसे क्रय मूल्य ही पूछा दोस्तों। 1 लाख लिखो, और ये किसका मान है? ये 10% का, और आपको 100% का मान क्वेश्चन ने पूछ लिया है। आपको 100% का मान क्वेश्चन ने पूछ लिया। 1 0 से 1 0 गया, अब इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी इतना क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे साथ थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना एग्जाम तक, आप एग्जाम इजीली क्रैक कर लोगे।
इजीली वर्दी ले लोगे दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार की दोस्तों, गारंटेड कह रहा हूं दोस्तों। आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब जो एसएसजी कांस्टेबल की क्लास 7 बजे आती थी, उसको मैंने 10-15 दिन के लिए रोक रखा है, क्योंकि उसका पेपर 23 तारीख से, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने दोस्तों एसएससी एमटीएस को ध्यान में रखते हुए 7 बजे की क्लास कर दी है। डेली क्लास 7 बजे आएगी। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? एलोरा, कन्नौज, मान्यखेत या महाबलीपुरम? मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत मंदिर आपको एलोरा में देखने को मिलेगा दोस्तों। और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खारवेल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था? बताइए। शुंग वंश का, चेदी वंश का, गुप्त वंश का या वर्धन वंश का? बताइए दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? श्रीगुप्त। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुरुजी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। जिस तरह से दास वंश, गुलाम वंश में संस्थापक कौन है गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था उसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर चेदी राजवंश रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय? बताइए। देखो वित्त मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, अमित शाह, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर गुरु आएगा आवासन शहरी एवं कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य तंतु, राइबोसोम, जीव द्रव्य या पर ऑक्सीजोम? सभी विद्यार्थी को क्वेश्चंस कमेंट में करने हैं और आप लोगों को आज कमेंट करके बता के जाना है कि कितने आपने क्वेश्चन बना लिए इस क्लास से। सही जवाब आएगा जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। बताइएगा मेरे भाई, पद्मा सुब्रमण्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? बताइए दोस्तों। बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छऊ, कथक, मणिपुरी या भरतनाट्यम? देखो भरतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जैसे दोस्तों आप टी बाला सरस्वती ध्यान रख सकते हैं। टी बाला सरस्वती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। रुक्मणी देवी ध्यान रख सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडल, रुक्मणी देवी अरुंडल, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडल इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नाम लिखवा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति लिख लो, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर बता दो गुरु, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों ये भरतनाट्यम से ही जुड़ी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। और यहां पर लिख लो भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। शॉर्ट में टीएन लिख दूं, शॉर्ट में टीएन लिख दूं कि पूरे लिख दूं? चलो मैं पूरा नाम ही लिख दूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट टीएन का मतलब क्या है भाई? तमिलनाडु, ठीक है। ये किसकी क्लासिकल डांस है दोस्तों? ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। असम में, गुजरात में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? मेरे सभी विद्यार्थी बताएंगे दोस्तों। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है दोस्तों। किस में मनाया जाता है? असम में ये त्योहार मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 60। बताइएगा, डांडिया रास, डांडिया रास किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताएंगे दोस्तों आप लोग। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? दोस्तों गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य ध्यान रखने हैं। जैसे मैं आपको गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य करवा सकता हूं, जैसे लास्या नृत्य दोस्तों। लास्या नृत्य आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, लास्या नृत्य, ठीक है। भवई नृत्य बहुत पूछा जाता है, भवई, लास्या, भवई। और टिप्पाणी, टिप्पाणी भी पूछा जाता है, टिप्पाणी नृत्य। ये दोस्तों आपको टिप्पाणी नृत्य भी ध्यान रखना है। टिप्पाणी, लास्या और भवई ये तो याद रखनी है। और एक और है पनिहारी, पनिहारी, पनिहारी नृत्य भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे नृत्य आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ के फेमस है? गुजरात के, और पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। फिलहाल दोस्तों डांडिया रास दोस्तों आपको देखने को मिलेगा किसका? उत्तर प्रदेश का ये नृत्य देखने को मिलेगा मेरे भाई। किसका देखने को मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश स्टेट का नृत्य दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं मेरे भाई। अब आप मुझे बताएंगे आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन बनाए? ईमानदारी से मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन बना लिए दोस्तों, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध और है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। मेरा ये चैनल दोस्तों आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, बहुत मदद करने वाला है दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी रिवीजन के लिए वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। ये क्लास डेली 7 बजे आएगी और एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लास 15 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।